श्री राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे, अलग अलग विषयों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। ऐसे ही जुड़े रहे। जिन्होंने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो उनको एक प्रार्थना कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि पसंद आ गए तो लाइक करें और अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करते रहें। अंत्यकर्म इस विषयों में के बारे में हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनको हमारे यहाँ पारिभाषिक शब्दावली ऐसा कहते हैं। तो बाकी सारे बहुत शब्द होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग सा होता है, लेकिन हमारा यह विषय है श्राद्ध और अंत्यकर्म। इन दो विषयों में जो पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण होता है उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के द्वारा जानकारी ले लेंगे। श्राद्ध में ऐसा शब्द आता है अक्षयोदक दान, ऐसा शब्द आता है। उसका अर्थ यही है, श्राद्धांत में अक्षय तृप्ति के लिए दिया जाने वाला अन्न जलादि का दान जो होता है उसको अक्षयोदक दान ऐसा कहते हैं। एक अग्नितारण शब्द आता है, वो पूजा में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अग्नितारण किया जाता है। जैसे किसी मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठापना से पूर्व मूर्ति का अग्नितारण होता है, या तो कोई यज्ञ में शांति में कोई सोने के चांदी की यदि प्रतिमा होगी तो उसका भी अग्नितारण करके बाद में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके ऊपर भगवान का आवाहन किया जाता है। तो अग्नितारण होता क्या है? अवघातादि दोष निवारण के लिए किया जाने वाला प्रतिमा का संस्कार जो होता है वह होता है अग्नितारण संस्कार। यानी जब प्रतिमा बनाते हैं तो उसके ऊपर अवघात होता है शस्त्रों से, या तो उसको धातु होता है तो उसको तपाया जाता है, बाद में किसी मोल्ड में डाला जाता है और उसके बाद प्रतिमा तैयार होने के बाद घिसा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है। उससे वहाँ पे अग्नि दोष प्रतिमा में या मूर्ति में निर्माण होता है। और अवघात यानी ठोकना भी होता है, उसके बिना तो प्रतिमा या मूर्ति नहीं बनती। तो इससे अग्नि का दोष प्रतिमा में या मूर्ति में बन जाता है, निर्माण होता है। तो वही निवारण करने के लिए जो विधि करते हैं, विधि क्या करते हैं? जलधारा और दुग्धधारा इन दोनों का अभिषेक मूर्ति के ऊपर होता है और अग्निपद रहित और अग्निपद सहित ऐसे दोनों सूक्तों का जाप किया जाता है और अग्नि उत्तारण यानी अग्नि का दोष निकालने के लिए यह विधि किया जाता है। इसको अग्नित्तारण बोलते हैं। दूसरा होता है अग्नौकरण, यानी पितरों को हम अन्न जब परोसते हैं तो अन्न पितरों को समर्पण करने के लिए जो विधि किया जाता है उसको अन्न परिवेशन के पूर्व जल में दी जाने वाली जो आहुतियां होती है वही आहुतियों को अग्नौकरण बोलते हैं। जैसे श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन के लिए केली के पत्ते रखते हैं और या तो पत्ते की कुछ थालियां रखते हैं और चावल को या उदन को वहां लेके ब्राह्मणों के हाथ के ऊपर, दाहिने हाथ के ऊपर
चरु की आहुति दी जाती है, चावल की आहुति दी जाती है, उसको अग्नौकरण बोलते हैं। या तो जल में दी जाती है, तो अन्न परिवेशन के पूर्व जल में या ब्राह्मणों के हाथ के ऊपर जो आहुति दी जाती है उसको अग्नौकरण बोलते हैं। अर्घ्य प्रदान क्या होता है? जैसे कि पूजा में भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो पहला उपचार आता है पाद्य, बाद में दूसरा आता है अर्घ्य, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, यानी 16 उपचार में चतुर्थ उपचार जो आता है वह अर्घ्य उपचार होता है। तो अर्घ्य यानी पूजा के अंग रूप में जल प्रदान करना। लेकिन जब हम अर्घ्य देते हैं पितरों को ब्राह्मणों के हाथ के ऊपर, या तो भगवान को अर्घ्य देते हैं, तब अर्घ्य जल जो होता है उसमें गंध, अक्षत या फूल या तुलसी पत्ता ये सब मिला के हम भगवान को अर्घ्य देते हैं। वैसे ही पितरों को अर्घ्य देते समय उसमें गंध, पुष्प या तो भृंगिराज पत्र, तिल, इसका समावेश करके ब्राह्मणों के हाथ के ऊपर या पितरों के चट के ऊपर हम अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य संयोजन भी होता है। अर्घ्य संयोजन यानी पिता का अर्घ्य पात्र अलग होता है, पितामह का अर्घ्य पात्र अलग होता है, प्रपितामह का अर्घ्य पात्र अलग होता है। तो अर्घ्य देने के बाद, पिता का अर्घ्य देने के बाद वही जो बचा हुआ शेष जल होता है वो पितामह के कटोरी में आता है, और बाद में पितामह का अर्घ्य देने के बाद प्रपितामह के कटोरे में सभी जल इकट्ठा किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्घ्य संयोजन, यानी अर्घ्य जल को मिला देना, इकट्ठा करना, ऐसा बोलते हैं। अनुकल्प होता है यानी विकल्प। अंतर्जानु ऐसा शब्द आता है। अंतर्जानु यानी अपना जो कोई भी कर्म हम करते हैं, या तो आहुति दे रहे हैं यज्ञ में, या तो पितरंग का श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें अन्न निवेदन कर रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, ब्राह्मणों की या पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो हमारा जो दाहिना हाथ है वह हाथ अपने घुटनों के अंदर चाहिए, घुटनों के बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा उपचार नहीं अर्पण हो सकता, ऐसा बीच में हम उपचार समर्पित कर सकते हैं। तो हाथों को घुटने के भीतर रखना, इसको अंतर जानु कहते हैं। जानु यानी घुटना, तो अंतर जानु इसका अर्थ यही है, घुटनों के अंदर हाथ चाहिए। तो पूजा करते समय और श्राद्ध करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे दोनों हाथ अपने दोनों जानू के अंतर भाग में चाहिए, बहिर भाग में नहीं चाहिए। अपकर्षण किसको बोलते हैं? तो अपकर्षण यानी आगे होने वाले जो कृत्य होते हैं, या तो आगे करने लगेंगे हमें, ऐसा होता है। आगे होने वाले कृत्यों को पहले ही कर लेना, इसको अपकर्षण बोलते हैं। जैसे कि हम श्राद्ध करते हैं, उसमें मासिक श्राद्ध करते हैं, 11वें दिन या तो 13वें दिन मासिक निवृत्ति श्राद्ध हम करते हैं। तो साल भर के पूरे श्राद्ध जो होते हैं ना, वो हम एक ही दिन निपटा लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसको अपकर्षेण बोलते हैं। तो अपकर्ष यानी आगे जो करने वाला कर्म होता है वो आज करना, इसको अपकर्ष बोलते हैं। और भी अपराह्न ऐसा बोलते हैं। श्राद्ध कब करना है? तो अपराह्न काल में करो, ऐसा बोलते हैं। अपराह्न काल में श्राद्ध किया जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अपराह्न काल यानी क्या होता है, किसको अपराह्न बोलते हैं? तो इसकी व्याख्या हमारे यहाँ दी है कि दिन में 1:12 से 3:36 तक का समय जो होता है वह काल अपराह्न काल हर दिन होता है। देखो, 1:12 से 3:36 तक
जो काल रहता है उसको अपराह्न काल बोलते हैं। उसी काल में श्राद्ध करना उचित होता है। और भी श्राद्ध करते समय अपसव्य बोलते हैं, सव्य बोलते हैं। तो अपसव्य यानी क्या, हमारा जो जनुआ होता है, जनुवे या तो उपवस्त्र होता है, उसको दाहिने कंधे पर डालकर बाएं हाथ के नीचे कर लेना, उसको बोलते हैं अपसव्य। यानी दाहिना कंधा यहाँ होता है तो यहाँ जनुआ रख के अपना जो बाया हाथ होता है, बाया हाथ उस जनुवे में डाल देना, उसको अपसव्य बोलते हैं। तो सव्य क्या होता है, बाएं कंधे के ऊपर जनुआ रख के अपना दाहिना हाथ उसमें डाल देना, उसको सव्य बोलते हैं। तो अपसव्य होता है। और भी अवगाहन ऐसा शब्द आता है, श्राद्ध में परोसे हुए जो अन्न आदि का अंगूठे से स्पर्श करना, उसको अवगाहन बोलते हैं। जैसे कि हम श्राद्ध परोसने के बाद अपना अंगुष्ठ का स्पर्श भोजन पात्र को या अन्न को करते हैं, इसको अवगाहन बोलते हैं। अवनेचन ऐसा भी शब्द आता है। तो श्राद्ध में पिंड स्थान को पवित्र करने के लिए पितृतीर्थ से वेदी पर दिया जाने वाला जो जल होता है, उसको अवनेजन ऐसा कहते हैं। अहोरात्र ऐसा शब्द आता है। तो अहोरात्र किसको कहते हैं, एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय का जो समय जो होता है, दूसरे सूर्योदय तक का जो समय होता है, उसको एक अहोरात्र बोलते हैं। अह यानी दिन, रात्र यानी रात्र। तो एक पूरा दिन निकल गया, पूरी रात्र निकल गई, दूसरे सूर्योदय का जो समय आ गया, तो वहां तक का समय जो होता है वो अहोरात्र कहलाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, एकादशी अहोरात्र, प्रतिपदा अहोरात्र, ऐसा पंचांग में लिख के आता है। तो वह तिथि जो होती है वो सूर्योदय से प्रारंभ होकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक वह तिथि रहती है। तो उस तिथि को अहोरात्र तिथि ऐसा बोलते हैं। और भी अभ्युदयिक श्राद्ध ऐसा शब्द आता है। कौन सा श्राद्ध अभ्युदयिक होता है, किस श्राद्धों को हम अभ्युदयिक बोलते हैं? तो हमारे यहाँ विवाह और उपनयन संस्कार, या तो आदि कोई मांगलिक कर्म जो हम करते हैं, या यज्ञ करते हैं, या कोई प्रतिष्ठा करते हैं, इन कर्मों के अवसरों पर प्रारंभ में जो श्राद्ध किया जाता है, प्रारंभ में किया जाने वाला वही श्राद्ध, यह श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध ऐसा उसको बोलते हैं। और उसी श्राद्ध को अभ्युदयिक श्राद्ध ऐसा कहते हैं। तो कौन से भी कर्म के प्रारंभ में किया जाने वाला जो श्राद्ध होता है, उसे अभ्युदयिक श्राद्ध बोलते हैं। अमान्य यानी क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पितरों के लिए भोजन रसोई बनाना हमें अशक्य प्राय हो जाता है, हम बना नहीं सकते, और श्राद्ध भी भोजन ब्राह्मणों को देकर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे समय पे शास्त्रों ने कहा है कि अमान्य श्राद्ध आप करो। तो अमान्य किसको बोलते हैं, अमान्य यानी कच्चा अन्न जो होता है उसको अमान्य बोलते हैं। आम यानी जो कच्चा होता है उसको आम बोलते हैं। अन्न यानी अन्न, जो कच्चा अन्न होता है वही तो अमान्य कहलाता है। या तो अनग्नि पाकान्न यानी अमान्य, जिस अन्न को अभी अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ, जो पकाया हुआ नहीं होगा, उसी अन्न को अमान्य बोलते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक वटी आती है, उसको बोलते हैं आम पाचक वटी, ऐसा बोलते हैं। तो आम पाचक वटी यानी जो अन्न हम खाते हैं उसमें से बहुत सारा भाग ऐसा होता है
कि वह अन्न का भाग हजम नहीं होता, तो जो अन्न हमारे पेट में वैसे ही रह गया है, हजम नहीं हुआ, उसको आम बोलते हैं। तो उसके कोई ना कोई हमें हमें बीमारी होती है, तो इसीलिए वही आम का पाचन होने के लिए जो वटी इस्तेमाल करते हैं उसको आम पाचक वटी ऐसा बोलते हैं। तो जो पचा हुआ नहीं है, वो हजम नहीं हुआ अन्न, उसको आम बोलते हैं। उसी शब्द से आमान्न हो गया। जो पकाया हुआ नहीं होता वही आमान्न कहलाता है। और भी एक शब्द आता है आलोडन। आलोडन यानी क्या? जल को घुमाना, हिलाना, इसको बोलते हैं आलोडनम। यानी पंचगव्य का मेलन हमने किया तो आलोडय ऐसा शब्द वहां मिलता है। तो आलोडन यानी घुमाना, मिक्स कर देना, ऐसा इसको बोलते हैं आलोडन। और भी उत्तम षोडशी ऐसा बोला है गरुड़ पुराण में। तो उत्तम षोडशी किसको बोलते हैं? सपिंडन के पूर्व तथा 1 वर्ष पर्यंत दिए जाने वाले ऊन मासिक आदि 16 श्राद्ध जो होते हैं, पिंड जो होते हैं, उसको उत्तम षोडशी बोलते हैं। उत्तरा पोषण किसको बोलते हैं? नैवेद्य अर्पण करने के बाद उसके उपरांत आचमन के लिए जल प्रदान करना, उसको उत्तरा पोषण कहते हैं। जैसे कि हमने भगवान को भोग चढ़ाया, पानी घुमाया नैवेद्य के चारों ओर, और भी मध्य पानीयम समर्पयामि, फिर एक बार पानी घुमाया नैवेद्य के उपरांत, और फिर 2-3 बार हम जल छोड़ते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं उत्तरा पोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। तो वह जो होता है उत्तरा पोषण, यानी भोजन के बाद जो नैवेद्य अर्पण के बाद जो दिया जाता है जल आचमन के लिए, उसको उत्तरा पोषण कहते हैं। उदकालंबन ऐसा शब्द आता है। उदक यानी पानी, आलंबन यानी स्पर्श करना, तो जल का स्पर्श करना, इसको बोलते हैं उदकालंबन। उद्यापन ऐसा शब्द हमारे यहाँ आता है। कोई ना कोई व्रत होता है तो उसका हम उद्यापन करते हैं। जैसे 16 सोमवार होते हैं, चतुर्थी होती है, एकादशी होती है, तो उसका उद्यापन होना जरूरी होता है, तो उद्यापन हम करते हैं। तो उद्यापन इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही है, व्रत आदि सत्कर्मों की संपन्नता के लिए किया जाने वाला पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, संतर्पण जो होता है उसको उद्यापन बोलते हैं। उद यानी ऊपर, यापन माने जाके रखना, ऊपर रखना, यानी उद्यापन ऐसा शब्द हमें मिलता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ लिफ्ट चलता है वो बिल्डिंग में, तो उसके ऊपर जो परवाना होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उद्वाहक यान, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। तो उद यानी ऊपर, वाहक यानी वहन करने वाला, आपको ऊपर लेके जाने वाला वाहन जो होता है वही वाहन उद्वाहक होता है। तो उद्यापन यानी हमारा जो व्रत किया है इस मृत्युलोक में, पृथ्वी के ऊपर, वही व्रत स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, देवताओं के पास पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए जो विधि किए जाते हैं उसको उद्यापन बोलते हैं। एक तंत्र ऐसा भी शब्द आता है। तो एक तंत्र यानी एक साथ 2-2 या 3-3 कर्मों को करना। तो एक तंत्र ऐसा शब्द संकल्प में हम उच्चारण करते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक जातीय अनेक क्रियाओं का एक साथ संपादन करना, यानी एक साथ कोई कर्म कर रहे हैं तो एक तंत्र बोलते हैं। जैसे कि हम पूजा भी कर रहे हैं, अर्चन भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक तंत्रेण पूजनम हवनम हवनादि सकलं कर्म करिष्ये, ऐसा बोलते हैं। एक तंत्रेण यानी एक जातीय अनेक क्रियाओं को
एक साथ संपादन करना, इसको एक तंत्र बोलते हैं। और भी शब्द आता है एकोद्दिष्ट। तो एकोद्दिष्ट का अर्थ यही होता है, यानी पिता आदि केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से तथा अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती, एक पिंड, एक अर्घ्य तथा एक पवित्रक होता है, इसको एकोद्दिष्ट बोलते हैं। यह जो श्राद्ध होता है, एकोद्दिष्ट श्राद्ध, पिता के उद्देश्य से होता है और वही पिता के उद्देश्य से किया जाता है। और यह श्राद्ध जो होता है विश्वे देव रहित होता है। इस श्राद्ध में आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं होता, एक पिंड, एक अर्घ्य, एक पवित्रक होता है, इसको एक उद्दिष्ट श्राद्ध बोलते हैं। और्ध्वदेहिक कर्म, इसका अर्थ क्या है? तो और्ध्वदेहिक कर्म यानी देहांत के बाद सदगति के लिए किए जाने वाले जो कर्म होते हैं उसको और्ध्वदेहिक कर्म हमारे यहाँ बोलते हैं। करोद्वर्तन ऐसा भी शब्द पूजा में आता है, श्राद्ध में आता है। तो उसका अर्थ क्या है? पूजा में नैवेद्य समर्पण के बाद दोनों हाथों की अनामिका अंगुष्ठ से चंदन का भगवान को समर्पण करना, उसको करोद्वर्तन बोलते हैं। अपना अनामिका और अंगुष्ठ, इन दोनों उंगलियों से भगवान को चंदन लगा देना। कब चंदन लगाना? नैवेद्य समर्पण के बाद जो चंदन लगाते हैं उसको करोद्वर्तन बोलते हैं। कर यानी हाथ, उद्वर्तन यानी श्वास देने वाला द्रव्य लगाना, ऐसा अर्थ है। और कर्म पात्र किसको बोलते हैं? तो पात्र में मंत्र द्वारा जल को संस्कारित कर पूजा योग्य बनाना, इसको बोलते हैं कर्म पात्र। जैसे कि हम श्राद्ध करते समय तिलोदक बनाते हैं, यवोदक बनाते हैं, तो पात्र में मंत्र द्वारा हम सब चीजें इकट्ठा करके उसी से वो जल को संस्कारित करके हम पूजा योग्य बनाते हैं, तो उसी पात्र को बोलते हैं कर्म पात्र, ऐसा बोलते हैं। और भी श्राद्ध में शब्द आता है कव्य, यानी कव्य का यही अर्थ है पितरों के उद्देश्य से दिया जाने वाला जो अन्न होता है, द्रव्य होता है, उसको कव्य बोलते हैं। काम्य शब्द भी आता है, काम्य व्रत होते हैं, काम्य अनुष्ठान होता है, काम्य यज्ञ होते हैं, काम्य श्राद्ध होते हैं। तो काम्य शब्द बहुत बार आता है। कोई भी कामना हमारी पीछे यदि कर्म के पीछे होगी तो उसको काम्य बोलते हैं। तो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से जो किया जाने वाला कर्म होता है वही कर्म काम्य कर्म होता है। तो वहां हम शब्दों उच्चारण करते हैं काम्य कर्म। हम पूजा करते समय, श्राद्ध करते समय प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है पूरक, दूसरी होती है कुंभक और तीसरी होती है रेचक, ऐसा बोलते हैं। तो पूरक यानी सांस लेना और कुंभक यानी श्वास को रोकना। तो श्वास जब हम सांस को जब रोकते हैं अपने हृदय में, अपने शरीर के भीतर, तब श्वास रुकवाने की जो क्रिया होती है उसे हम कुंभक बोलते हैं। और छोड़ने की क्रिया जो होती है उसे हम रेचक बोलते हैं। और लेने की जो क्रिया होती है उसे हम पूरक बोलते हैं। और भी श्राद्ध के लिए कुतप काल का बड़ा ही महत्व होता है। तो कुतप काल दिन में कब आता है, किस काल को कुतप कहते हैं? एक हमने देखा कि अपराह्न काल किसको कहते हैं, वही तो मैंने पीछे कहा है आपको। तो कुतप काल यानी दिनमान में कुल 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें से कुतप जो मुहूर्त होता है वह 8वां मुहूर्त होता है। तो देखो दिन में 15 मुहूर्त है,
तो उसमें से जो 8वें क्रमांक का जो मुहूर्त होगा उसे कुतप कहते हैं। कुत्सित पाप, अधिक तप, संतप्त पाप को संतप्त करने के कारण यह समय कुतप कहलाता है। तो अन्नो मुहूर्ता विख्याता दश पंच च सर्वदा तत्राष्टमो मुहूर्तो यस्सः कालः कुतप स्मृतः, उसको कुतप काल बोलते हैं। दिन में 11:36 से 12:24 तक का समय जो होता है वह समय खड्ग पात्र, गेंडे के सिंग से बना पात्र जो होता है उसको खड्ग पात्र बोलते हैं। नेपाली कंबल, चांदी, कुश, तिल, जौ और दोहित्र, कन्या का पुत्र, ये 8 कुतप कहलाते हैं। 8 कुतप किसको बोलते हैं वस्तुओं में? तो एक है नेपाली कंबल, दूसरी है चांदी, तीसरा है कुश, चौथा है तिल, पांचवा है जौ और छठवा है दोहित्र, कन्या का पुत्र। ये जो होते हैं वो, और खड्ग पात्र, गेंडे के सिंग से बनाया हुआ जो पात्र होता है। ऐसे 8 चीजें ऐसी होती है कि उसको कुतप कहते हैं। तो कुतप काल जो होता है वो कुतप काल दिन में 11:36 से 12:24 तक का काल जो होता है वही तो कुतप काल होता है। और भी हमारे यहाँ यज्ञ में कुशकंडिका होती है। तो हवन से पूर्व वेदी आदि का किया जाने वाला कुशास्तरण आदि जो संस्कार होते हैं उसको कुशकंडिका बोलते हैं। कुशबटु, पार्वण आदि श्राद्धों में पितृ ब्राह्मण के प्रतिनिधि के रूप में आसन पर रखने के लिए ग्रंथि लगा हुआ कुशत्रय जो होता है उसको कुशबटु कहते हैं। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तो श्राद्ध करना है लेकिन श्राद्ध करते समय हमें ब्राह्मणों की उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ऐसे समय में कुशा का ब्राह्मण करके 3 कुशा लेके उसको ऐसे ग्रंथि करके उसको रखा जाता है, उसके ऊपर पितरों की पूजा की जाती है। उसे क्या बोलते हैं? कुशबटु बोलते हैं। कुशास्तरण ऐसा भी शब्द आता है। तो वेदी के ऊपर आवरण के रूप में जो कुश बिछाते हैं उसको कुशास्तरण कहते हैं। और भी हमारे यहाँ पंचांग में गजच्छाया योग आता है। तो गजच्छाया योग यानी क्या होता है? हंसे हस्त स्थिते यातु मघा युक्ता त्रयोदशी तिथिर्वै वस्वती नाम सा छाया कुंजरस्यतु। हस्त नक्षत्रस्थे सूर्ये मघा युक्ता त्रयोदशी गजच्छाया सौज्ञिता अस्याम श्राद्धेन फलभूयस्त्वम्। तो गजच्छाया योग जो होता है जब हस्त नक्षत्र पर सूर्य हो और मघायुक्त त्रयोदशी हो तो ऐसे योग को वैवस्वती या गजकुंजर गजच्छाया योग कहते हैं। और इसी गजच्छाया योग में योग के ऊपर श्राद्ध करने का विशेष फल होता है। बहुत सारा अच्छा फल मिलता है। अस्याम श्राद्धेन फलभूयस्त्वम्, इसी गजच्छाया योग में श्राद्ध करने का विधान है। और भी आता है गोपुच्छ उदक, यानी गाय की पूंछ के माध्यम से तर्पण आदि में दिया जाने वाला जो जल होता है, गोपुच्छोदक ऐसा उसको बोलते हैं। घटी किसको बोलते हैं? 24 मिनट का समय, इसी को नाड़ी अथवा दंड भी कहते हैं। इसी को घटी भी कहते हैं। चंदन दान
यानी पितरों को सदैव तर्जनी से ही चंदन देना चाहिए। पितॄणाम अर्पयेत गंधम तर्जन्यांच सदैव ही। चंदन दान पितरों को सदैव तर्जनी से ही चंदन लगाना चाहिए। यही जो अंगूठे के पास वाला जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, और भगवान को जब गंध लगाते हैं तो करांगुली के पास वाली जो उंगली होती है उसको अनामिका बोलते हैं। तो उससे हम देवों को गंध लगा सकते हैं, और मानवों को गंध लगाने के लिए बीच वाली उंगली मध्यमा उंगली इसका इस्तेमाल होता है, और ब्राह्मणों को गंध लगाने के लिए करांगुली के पास वाली उंगली और मध्यमा उंगली का प्रयोग होता है, और इन दोनों उंगलियों से गंध लगाया जाता है ब्राह्मणों को। तो ऐसे उंगलियों का उपयोग है। तो जानवाच ऐसा भी शब्द आता है, बाया घुटना मोड़कर बैठना, इसको जानू यानी घुटना, जानवाच्य यानी बाया घुटना मोड़कर बैठना, इस आसन को जानवाच्य बोलते हैं। एक होता है तर्पण। तो तर्पण यानी क्या? शास्त्रोक्त विधि से देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण यानी पितरों को जल देना, इसी को तर्पण बोलते हैं। नामोच्चारण के साथ देवों को, पितरों को या ऋषियों को जल देने की जो क्रिया रहती है उसी को तर्पण बोलते हैं। तो जैसे देवों का तर्पण उंगलियों के अग्रभाग से होता है, पितरों का तर्पण अंगूठे की ओर से पानी छोड़कर होता है, और ऋषियों का तर्पण जो होता है वो यहाँ से करांगुली के मूल भाग से वो ऋषियों का तर्पण होता है। तो इसे तर्पण ऐसा देवों का, पितरों का और ऋषियों का, जो ऋषियों को जो हम पानी देते हैं उसको तर्पण बोलते हैं। तिल तोय पूर्ण पात्र यानी तिल से युक्त जल भरा जो पात्र होता है वो तिल तोय पूर्ण पात्र होता है। तिल यानी तिल, तोय यानी पानी और पात्र यानी पात्र। तो तिल तोय पूर्ण पात्र, जिस पात्र में तिल डाला हुआ जल, तिल इकट्ठा किया हुआ जल होता है, उसी को तिल तोय पूर्ण पात्र बोलते हैं। तिल तोयांजलि ऐसा शब्द आता है। तो मृत्यु के उपरांत प्राणी के निमित्त अंजलि द्वारा तिल सहित जल प्रदान करने की क्रिया जो होती है उसको तिल तोयांजलि कहते हैं। दशोपचार कौन से होते हैं? तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इसको दशोपचार बोलते हैं। 10 उपचार होते हैं। और दर्श किसको बोलते हैं? अमावस्या तिथि को दर्श बोलते हैं। दुर्मरण किसको बोलते हैं? शास्त्र विधि से विपरीत अवस्था में मृत्यु होना, उसको दुर्मरण बोलते हैं। देवतीर्थ किसको कहते हैं? अंगुलियों के आगे का भाग देवतीर्थ होता है और यह देवों के लिए प्रशस्त होता है। यहाँ करांगुली के पास वाला जो तीर्थ होता है ऋषि तीर्थ बोलते हैं, और अंगूठे के पास वाला जो तीर्थ होता है उसी को पितृ तीर्थ बोलते हैं। दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, खड़ग पात्र, गैंडे के सिंग से बना पात्र तथा कपिला गाय का घी। अपत्यं दुहितिश्चैव खड्ग पात्रं तथैव च घृतं च कपिलाया गोर दौहित्रमिति कीर्तितम्। दौहित्र किसको बोलते हैं? पुत्री का पुत्र, खड्ग पात्र, गेंडे के सिंग से बना हुआ पात्र तथा कपिला गाय का जो घी होता है उसको दौहित्र बोलते हैं। नंदा तिथि किसको बोलते हैं? तो प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, ये तीनों तिथियां नंदा तिथि कहलाती है। नारायण बलि किसको कहते हैं? शास्त्रोक्त विधि से मृत्यु न होने पर
दुर्गति से बचने के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित्त अनुष्ठान जो होता है उसी को नारायण बलि कहते हैं। नित्य कर्म किसको कहते हैं? अवश्य करणीय, हर दिन प्रतिदिन जो कर्म होते हैं उसी को नित्य कर्म बोलते हैं। जैसे कि संध्या वंदन, जैसे कि स्नान, देव पूजा, वैश्वदेव आदि जो कर्म होते हैं वो नित्य कहलाते हैं। निष्क्रय यानी किसी वस्तु का मूल्य हमें दान देने के लिए हम समर्थ नहीं है, तो उससे कम हम दे रहे हैं यदि, तो मान लो एक गाय की कीमत 100 रुपए है, तो 100 रुपए देने का हमें सामर्थ्य नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? 50 रुपए, 60 रुपए या तो कोई 40 रुपए हम दे सकते हैं, तो उसको निष्क्रय बोलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य के रूप में दिया जाने वाला जो द्रव्य होता है उसी को निष्क्रय द्रव्य ऐसा बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ मिलते हैं। आगे भी हम कुछ शब्दों के बारे में ऐसे ही पारिभाषिक शब्द उनका ज्ञान लेते रहेंगे। वीडियो का समय भी बढ़ रहा है। आगे वाले वीडियो में आगे वाले कुछ शब्दों के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को जुड़े रहे, हम हमेशा वीडियो देखते रहे। यदि आपने मेरा यह मंदार जी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आ गए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। अपने परिवारजनों को यह जब जानकारी है वो पहुंचाना हर एक का कर्म है, तो इसी माध्यम से वो शायद पहुंच जाए ऐसी आशा है। तो इसीलिए जरूर हमें जुड़े रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।